आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में मौजूद अल-अमीन उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल और अल-अमीन बीबी फातिमा इंग्लिश हाई स्कूल जब से अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम चलाया जा रहा है, ये स्कूल दिन ब दिन तरक्की पजीर स्कूल में शुमार होता जा रहा है। बेंगलोर शहर के दो मशहूर तालीमी इदारे, एक अल-अमीन उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल और दूसरा अल-अमीन बीबी फातिमा इंग्लिश हाई स्कूल, नए मैनेजमेंट नए जिम्मेदारान के ज़रिए निगरानी में बड़ी खूबसूरती के साथ बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करते हुए उन्हें बेहतरीन तालीम दे रहा है। जब से ये इदारे स्कूल्स अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जिम्मेदारान मैनेजमेंट जनाब उबैदुल्ला साहब, जनाब मुबीन मुनव्वर साहब के हाथों में आए हैं, तब से लेकर आज तक ये स्कूल तरक्की पजीर स्कूल की गिनती में शुमार होने लगे हैं। यहाँ पर कम बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन आज यहाँ पर बड़ी काफ़ी तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं। जब ये स्कूल्स के टीचर्स और पेरेंट्स से इस स्कूल के बारे में फीडबैक लिया गया तो टीचर्स और बच्चों के वालिदैन ने इन स्कूल्स की बड़ी तारीफ की और कहा कि ज़ीरो अमाउंट में यहाँ पर साल भर बच्चों को अच्छी तालीम देते हुए स्मार्ट क्लासेस, बेहतरीन सिलेबस, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म्स, फ्री शूज़, फ्री बैग्स और 2 वक्त का खाना, दूध बच्चों को इन स्कूल्स में फराहम किया जाता है। इन तमाम मुफ्त सहूलियात के साथ इन स्कूल्स में बच्चे बड़ी ही उम्दा तालीम को हासिल कर रहे हैं। मजीद यहाँ पर बताया गया कि स्कूल्स के मेंटेनेंस में काफ़ी खर्च किया है। बच्चों को यहाँ पर फ्री पढ़ाया जाता है, फ्री कपड़े और साथ में राशन वगैरह दिया जाता है। बड़ी मदद बच्चों और उनके वालिदैन को दी जा रही है, जो कि बड़ी ही शानदार और बेहतरीन नेकी है। मजीद यहाँ के टीचर्स और पेरेंट्स ने बताया कि ये स्कूल को किला जैसा बना दिया गया है और जब से उबैदुल्ला साहब ने ये स्कूल को गोद लिया है, हर महीने पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं। इससे पेरेंट्स को भी स्कूल से जुड़ने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का एक बड़ा ही जोश और उमंग पैदा हो रहा है। लिहाजा हमारे पास गर्ल्स हाई स्कूल है, लेकिन अब पेरेंट्स यहाँ का माहौल और तालीमी मियार देखकर बॉयज़ हाई स्कूल और पीयूसी कॉलेज की मांग कर रहे हैं। इससे मालूम ये होता है कि यहाँ के पेरेंट्स ने एजुकेशन को कितना प्रेफरेंस दिया है। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। मेरी एक बेटी पढ़ रही है 3rd स्टैंडर्ड में ही, अल-अमीन उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल है। माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई है बच्चों की, यहाँ बहुत अच्छी देखभाल भी करते हैं। टीचर्स भी जो है ना बहुत केयरफुल है बच्चों के वास्ते। माशाल्लाह बहुत अच्छी स्कूल है ये। यहाँ का मेंटेनेंस भी बहुत प्यारा है, पढ़ाई भी बहुत प्यारी है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ के मेंटेनेंस करने वाले ही ना उबैदुल्ला शरीफ साहब शायद, माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा का केयरफुल करते, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते, कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्री एडमिशन है बच्चा का, एक पैसा भी, 1 रुपया भी नहीं लेते। बिल्कुल बहुत अच्छा खाना मिलता है बच्चा के वास्ते। बच्चा को, छोटे बच्चा को दूध दे, बहुत अच्छे तरीके से देखभाल बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बच्चे कोई शिकायत करते हैं आप? ना बिल्कुल नहीं। बच्चों को मैं ऐसे ही मजाक में कहते हुए बोले आपको स्कूल बदला तो हरगिज नहीं, स्कूल छोड़ कर हमें कोशिश तो नहीं जाते। ये अल-अमीन उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, जहाँ पहले माहौल सही नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह मुबीन मुनव्वर साहब, उबैदुल्ला शरीफ साहब, उमर इस्माइल साहब और जितने जो उनकी टीम है, उन लोगों की मेहनत रंग लाई है। ये जहाँ पहले आशा किदा की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी उनकी अच्छी हो गई है। ये स्कूल एक खिले के तौर पर काम कर रहा है। पहले 10-12 साल से यहाँ आशा किदा कुछ मेहनत कर रहे थे, जिसमें मेरी अहलिया भी शामिल है, जो अब 5 असातिज़ा है जिनका गवर्नमेंट से एड हुआ है, यानी उनको सरकारी तनख्वाह आती है उनको। और पहले यहाँ का माहौल ऐसा था, जो आसपास की जो आप देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं अपने बच्चों को टिफिन देके काम के लिए भेजते थे कि बच्चा शाम को आके वक्त 100 रुपये लेकर आएगा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यही मोहल्ले के बच्चे जो लोग हैं अपने बच्चों को स्कूल को भेज रहे हैं, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, यानी कि आइंदा मुस्तकबिल जो है हमारा वो खुशआइंद होने के पूरे आसार है। 6 बच्चे हैं, खलेरे धाना के हमारे सब मिलकर 10 बच्चे पढ़ रही हैं। हमारे उमर सर इन सब आए के बाद भी स्कूल का सिस्टम ही बदल गया और हमको हर चीज से मदद करती और बच्चा को मेंटेनेंस अच्छा करती और स्कूल की तारीफ पूछो नको अति अच्छी है। और आपको बच्चा को यूनिफॉर्म देती और बच्चा को बुक्स देती
ये बैगान देती हैं, बच्चों को जूते कंबला, और साल में 4-5 बार राशन देती हैं। और अलग को बहुत अच्छी सहूलत अलग कर को ही घर में बच्चों को सीधा खाना नहीं देकर भेजते थे। बच्चे भूखे प्यासे भी आते थे, अच्छा खाना लाने वाले भी थे और खाने की भी सहूलत कर को ही। और स्कूल में पूरे टीचर हम भी पहले बहुत साल से पढ़ाने वाले भी टीचर हम भी ही और नवे आते भी ही, और सब बहुत अच्छा बच्चों की देखभाल भी करती हैं और पढ़ाई भी अच्छी है। नहीं 1 रुपया भी स्कूल में कौन भी 5 पैसे लेती मेरे को बोले तो हमें पब्लिक ही बोल रही ना, हमें पढ़ाने वाले बोल रही ना, 1 रुपए की डिमांड नहीं है यहाँ, उल्टा हम ना बहुत कुछ उन्होंने करके भेजें। और इनके इससे हमें बच्चों को तजुर्बा करको, बच्चों को अच्छे सहूलत से भेज को और उनकी पढ़ाई का हमें भी सोचे तो और आगे बढ़ती। जो मिशन भी अच्छा बच्चों को ये कर रही है और हमें भी घर में हमारे बच्चों को ट्यूशन देखो, जरा बच्चों को पास ऑफिस से अच्छे इससे हमें भी भेजे तो और आगे बढ़ती। और मुबीन सर, रहमतुल्लाह सर, उबैद सर, इन सब क्या बोलती हैं, बच्चों को अच्छा पास ऑफ भेजो, तुम क्या हो ना, हमें सहूलत करती। और निशान को भी क्या भी हमें बोले सका नहीं, HM भी आई जब से HM भी बच्चों को वो नजम का होंगे, वो ये पेरेंट में होंगे और बहुत अच्छा उन्होंने ये कर रही। यहाँ अच्छा बच्चन को देख ले रही हैं, अच्छा पढ़ा रही लिखा रही, का भी गिला शिकवा नहीं है मिसका, अच्छा से का भी बात पूछने का है, करने का है तो जिनकाती भी नहीं, आराम से तुम्हें पूछ लेके जाओ। बच्चन को खाना भी अच्छा टाइम से दे रही, पढ़ने लिखने का जरा माँ बाप के भी फर्ज है अच्छा से उनको नीट भेजना, टाइम से नहीं कि टाइम बे टाइम भेजना, वो सब मिशन का काम नहीं है, जरा पेरेंट्स का काम है। मैं वो दुआ करती हूँ कि बच्चन को जरा माँ अच्छा से तरबियत दिए, मिस भी देती जरा तो बच्चे की लाइफ सुधर जाती अच्छा से। हनुमंता सर हैं, उन्होंने भी अच्छा कंगड़ा पढ़ाते, बच्चन को कंडीशन से देख लेते, उन्होंने भी मिस का कहा भी नहीं। अल्लाह के फजल से पहले तो अल्लाह का कितना शुक्र अदा करो तो कम है, पूरा पानी का भी नहीं बच्चन पाते थे, पानी का होगा, ये गलीज भी पाक होगा, ये स्कूल भी कितना अच्छा होगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मिशन में अच्छा से बच्चन को देखती का भी उनका वो नहीं है। स्कूल के बाहर कैसी थी गलीजा जी? बहुत ही, और नाक बंद करके आना, नाक बंद करके जाना, वो सब सर का अल्लाह बहुत से याद देन दो ताकत दिमाग के उन्होंने सब पूरा कराए। उनका नाम तो मालूम नहीं, आते हैं कभी कदार। हाँ तो ये फीस कितनी ले रहे हैं आप स्कूल की? फीस उस नहीं ले रहे हैं आदमी, किताबों के लिए पैसा कुछ ले रहे हैं? नहीं उसे भी नहीं ले रही, नहीं ले रहे। हमारे 4 बच्चे थे, अब की 12 साल से हमारी बच्ची 5 भी हुई है यहाँ, अब एक दूसरी बच्ची अभी SLC में गई है उन्हें। 2011 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಲಮೀನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉಮರ್ ಸಾರ್ ಅಂತ, ಉಮರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾರು, ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜುಬೇರ್ ಅನ್ವರ್ ಸರ್ ಅಂತ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ಅಂತ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು 20 kg ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಶೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೊಲ್ಸ್ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸವಲತ್ತನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೇಕು, 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಗುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಂತ್ಲಿ ಫೀಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲಮೀನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಫೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀ ಕಾಸ್ಟ್, ಏನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳದ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಏನು ತಗೊಂಬೇಡಿ, ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಸವಲತ್ತು ಬೇಕು ಕೇಳಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್
ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಇಂದ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಳಲ್ಲ. मेरा नाम वहीदुन्निसा है। मैं अलमीन बीबी फातिमा इंग्लिश हाई स्कूल के हेडमिस्ट्रेस हूँ। मेरी सर्विस यहाँ पे 26-27 इयर्स गुजरी हुई है। माशाअल्लाह पहले के माहौल से अब का माहौल बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हमारे उबैदुल्ला शरीफ साहब जब से हमारे स्कूल का इंचार्ज लिए, जब से बहुत तरक्की हर बात से, हर तरीके से पेरेंट्स से बच्चों के तालीमात के वास्ते और टीचर्स के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। और हमारे स्कूल में पहले जैसा कि कॉम्पाउंड वॉल नहीं थी, पेरेंट्स को एक सिक्योरिटी नहीं रहती थी, ज़्यादा बच्चों को एडमिशन नहीं कराते थे, डरते थे हमारे स्कूल के, बोले तो यहाँ का माहौल वैसा था। अब तो इतना अच्छा कॉम्पाउंड वॉल बन के घर स्कूल का एकदम माहौल कंस्ट्रक्शन में हर चीज़ में बहुत मैनेजमेंट भी हमारे उबैदुल्ला सर भी दोनों मिलकर बहुत अच्छा करे, जैसा कि एक किला जैसा बना डाले हमारे स्कूल को। अब हर दिन एडमिशन के लिए बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और उबैदुल्ला सर भी हर महीना पेरेंट्स को बुलाना, जब से उन्हें आए पेरेंट्स को बुलाना, मीटिंग रखना, उनको एजुकेट कराए। आज पहले के जैसे नहीं पेरेंट्स, आज पेरेंट्स भी एजुकेटेड होने के बावजूद अब एजुकेशन के वास्ते बहुत इंपॉर्टेंस दे रही, ये तवज्जो दे रहे हैं। और पेरेंट्स भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कॉलेज भी यहाँ पर करो बोल के। और लड़कों को हाई स्कूल के वास्ते भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, बराबर उनको ठीक से स्कूल नहीं मिल रही है, बच्चे शरीर हो जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बॉयज़ को भी हाई स्कूल के वास्ते इंतज़ाम कराओ, को रिक्वेस्ट कर रही। मैनेजमेंट को, उबैदुल्ला सर को सब रिक्वेस्ट है, वो भी एक इंतज़ाम करे तो बहुत खुशी की बात होगी। और हमारे टीचर असातिज़ा टीचर 20 हैं। 20 में फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है प्राइमरी को, हाई स्कूल को फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू भी है, जरा थोड़े बच्चों को फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भी है, सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा है और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है। एक टीचर दो क्लासेस को, 3 क्लासेस को इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, ज़्यादा इंग्लिश को तवज्जो दे रही। जैसे कि पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है इंग्लिश के वास्ते, तो वैसा ही यहाँ पर हम तमाम मिलजुल कर, तमाम असातिज़ा हम सब मिलजुल कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर मेरा नाम अमरीन है। मैं यहाँ अलमीन उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल में हेडमिस्ट्रेस के ओहदे पर फाइज हूँ। तकरीबन मैं यहाँ पर 12 साल से अपनी खिदमत को अंजाम दे रही हूँ। जब मैं आई थी तो यहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग था, अब जैसा दिख रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसा जैसा उबैद सर और उनकी टीम यहाँ पर आई तो बहुत सारे चीज़ों की फैसिलिटी हमें करके दिए। यहाँ पर आए तो स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में अब एडमिशन क्लोज हैं। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है। तकरीबन अप टू 7 तक 421 तालिब इल्म यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और आप तमाम को मालूम है कि डीजे हल्ली और मोदी रोड बेंगलुरु के 2 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ही खस्ता हालत में लोग जिंदगी गुजर रहे हैं। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं जो बहुत ही बेसहारा लोग होते हैं, जिन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं रहता। यहाँ तक कि उन्हें लिखने के लिए जो नोटबुक्स की ज़रूरत पड़ती है वो तक दिलाने की ताकत उन लोगों के पास नहीं रहती। बच्चों के पास से 1 रुपये का भी खर्चा नहीं रहता। सिर्फ पेरेंट्स का इतना काम रहता है कि वो बच्चों को यहाँ पर मदरसे में दाखिला करवा कर रोजाना भेजें। हाँ, जो डीजे हल्ली और मोदी रोड में जो हालत अब प्रेजेंट में है, मैं चाहती हूँ कि आइंदा आने वाले सालों में वो उसका नक्शा ही बदल जाए, क्योंकि तालीम ही इंसान में बाशऊर पैदा करती है और तालीम के जरिए से ही आज के बच्चा जो है हिंदुस्तान का कल का शहरी है। तो हमारे असातिज़ा की बहुत सारे असातिज़ा यहाँ पर काम कर रहे हैं। तकरीबन 20 असातिज़ा यहाँ पर काम कर रहे हैं जो मेहनती हैं, जो हर वक्त बच्चों की तालीम के साथ साथ उनके अखलाक को संवारने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मोदी रोड और डीजे हल्ली जो 2 इलाके हैं, यहाँ पर नाम सुनते ही ऐसा होता है कि लोग शौक होते हैं कि ऐसे एरिया में स्कूल है, ऐसे एरिया में काम कर रही हैं क्या बोल के। तो हम लोगों का मकसद यही है कि ऐसे ही एरिया के बच्चों के अंदर डिसिप्लिन पैदा करके उन्हें सही तालीम और तरबियत दे के ये आने वाले दौर में डीजे हल्ली और मोदी रोड का नाम अच्छे तरह से याद करें। यहाँ नन्हे बच्चे जो हमारे स्कूल में आ रहे हैं वो बच्चे कल बड़े होकर वही शहरी बनते हैं, वही समाज के कारकुन बनते हैं।
तो हमारा मकसद यह है कि वो बच्चे अच्छा माहौल पैदा करें और जो भी बुराइयां यहाँ पर हैं उसे मिटाएं और हिंदुस्तान के अच्छे शहरी बनकर उभरे। इसके लिए हम पूरे टीचर्स मिलकर बहुत काम कर रहे हैं और हमारे मैनेजमेंट के अलमीन मैनेजमेंट के जो चेयरमैन उमर इस्माइल सर हैं वो खुद पर्सनली हर स्कूल को विजिट करते हैं। जितने भी अलमीन के ब्रांचेस हैं हर जगह पे वो खुद अपने तौर से विजिट करते हैं, क्या नुमा ये करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि कौन सी स्कूल में क्या काम कर रहे हैं। तो वो भी हमारे लिए एक काबिल फख्र की बात है। और जुबैर अनवर सर जो सेक्रेटरी है वो भी स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कई लोगों की मदद से हम लोग मिलकर के ये स्कूल को इम्प्रूव कर रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में स्कूल के साथ साथ यहाँ का एरिया में भी सुधार आ जाएगी, ये मैं चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल में आकर मैं 2 साल हो गया, ये मेरा तीसरा साल है यहाँ पर। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। हाजी इस्माइल सेठ स्कूल से मैं वहाँ HM के पोस्ट पर थी, तो रिटायर होने के बाद स्कूल में आकर हूँ। यहाँ जब मैं आई थी तब स्कूल में बच्चों की तादाद 250 थी। माशाल्लाह अभी 500 के करीब हो गई है अभी। तो स्कूल में थोड़ा बहुत डिसिप्लिन और बच्चों का रहन सहन यहाँ का सब बहुत कम तरह था। यहाँ इसको डेवलपमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पर लाया गया था। तो बच्चे किस तरह से डेवलप हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और पेरेंट्स को भी हमें अवेयरनेस दे रही है कि बच्चों को किस तरह वक्त पर आना और किस तरह रहना, और हर डेली अटेंडेंस की तरफ तवज्जो दे रही है बच्चों को कि बच्चा हर दिन स्कूल को आना है और कहीं भी जाना है तो परमिशन लेकर जाना। तो ये सब बच्चों में अवेयरनेस डाल रहे हैं हम लोग। तो माशाल्लाह हाजिरी भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। को अवेयरनेस दे रही कि अगर उनके बच्चों को अगर तालीम याफ्ता करें तो इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने में उनका भी एक अहम रोल होगा। तो वो अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवारने के लिए जो कुछ भी होता है वो अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें और उनको हर दिन बच्चों को क्या लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं स्कूल में, वो आकर घर में पढ़ें। तो इस तरफ तवज्जो देने के वास्ते हम पेरेंट्स को भी आगाह कर रहे हैं।